वक्त एक ऐसी डायरी का जिक्र आपके सामने जिसके जरिए अतीक के और करीबियों की पहचान होगी, हजारों करोड़ के फैले उसके कारोबार के बारे में पता चलेगा। और ये डायरी कहां से बरामद हुई है? अतीक के ससुराल में जब छापेमारी की गई तो एक ऐसी डायरी की बरामदगी हो चुकी है जिसमें अतीक के बेहद करीबी लोगों के फोन नंबर्स मौजूद हैं। उसमें कहां पे किन किन राज्यों में किन किन शहरों में उसका कारोबार है, कहां से उसका वास्ता है, ये सब कुछ मौजूद है। हो सकता है कि जांच करने वाली टीम को, यानी जिस सोसाइटी का गठन किया गया है, उस टीम को कुछ ऐसे क्लू इस डायरी के जरिए जरूर मिल जाए जिससे शाइस्ता के बारे में भी पता चल जाए कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो शाइस्ता को अभी तक मदद करें। तो ये डायरी बड़े काम की चीज है उन टीमों के लिए जो जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, और इस डायरी की बरामदगी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। शाइस्ता परवीन की खोज में लगी प्रयागराज पुलिस को बड़ी जानकारी हासिल हुई है। दरअसल शाइस्ता परवीन के मायके यानी कि अतीक अहमद की ससुराल से इसी बक्से से प्रयागराज पुलिस ने कई डायरीज बरामद की हैं, जिनमें न सिर्फ अतीक अहमद के करीबी, उसके रियल एस्टेट कारोबारी और उसके गुर्गों के रिकॉर्ड दर्ज थे। इन डायरीज में बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के रियल एस्टेट के पार्टनर्स, उसके बेहद करीबी लोग जिनके पास अतीक का पैसा जमा था, उनकी सारी डिटेल्स थी। और बीते दिन यहां पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की थी। उसके बाद उन डायरीज को पुलिस लेकर गई थी। बताया जा रहा है कि उन डायरीज के जरिए अब पुलिस अतीक के गुर्गों, अतीक के पार्टनर्स और अतीक के वो लोग जो उसके फाइनेंसर के तौर पर काम कर रहे थे, उनकी डिटेल्स निकाल रही है। और उसके बाद वो सभी कार्रवाई की जद में आ जाएंगे। इन डायरीज का जिक्र लगातार बीते कई दिनों से हो रहा था, लेकिन छापेमार कार्रवाई में पुलिस ने इन डायरीज को बरामद कर लिया है। और इनके आधार पर ही पुलिस अब रियल एस्टेट कारोबारी, अतीक के फाइनेंसर और शाइस्ता परवीन के वो करीबी लोग जो उसको इस समय न सिर्फ आर्थिक मदद दे रहे हैं बल्कि उसको छुपाने में मदद कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स निकालेगी। इन डायरीज में उन करीबियों के मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स और कितना पैसा कब किसको दिया गया, ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अपनी अपराध की दुनिया में एक नई पहचान गढ़ना चाहता था। कैसे उसकी संलिप्तता कई जगहों पे देखने को मिली। हालांकि वो एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन एक एक करके जो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, उस तस्वीर के जरिए ये पता चलेगा, इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि वो अपराध की दुनिया में संलिप्त था, उसका वास्ता था। पहले चेहरे पर डॉन लिखा हुआ, उसकी फेयरवेल पार्टी में मिलना, और अब एक ऐसी गाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसकी कीमत करोड़ों में है, जो लग्जरी कार है, और उस पे क्या लिखा हुआ है, उस पे भी उसके बारे में वही गैंगस्टर, वही डॉन जैसी छवि उसको स्टैब्लिश हो, स्थापित हो, यही सारी बातें लिखी गई हैं। तो असद अपराध की दुनिया का अतीक अहमद बनना चाहता था, यही इकलौता ख्वाब लेकर वो चल रहा था। इस वक्त हम सबसे बड़ी जानकारी अब आपको अतीक के बारे में ये भी बताएंगे कि उसके बेटे यानी असद तो एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन अली और उमर दोनों ही अलग अलग जेल में है। एक प्रयागराज में है, एक लखनऊ में है। अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आ रही है। इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक रंगदारी के मामले में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ रंगदारी नहीं बल्कि जिस शख्स से रंगदारी इन्होंने मांगी थी उसको जान से मारने की धमकी दी गई है। यानी आने वाले वक्त में ये सलाखों के बाहर ना आ सके, इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। एक एक वो मामले जो वक्त के साथ खुलते जा रहे हैं, वो इनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। असद का एनकाउंटर, फिर अतीक अशरफ का मर्डर, और अब पुलिस के निशाने पर हैं अतीक के माफिया गैंग के 2 और उत्तराधिकारी। नाम है मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली। अतीक के ये बेटे अब उसके गैंग IS 227 का चेहरा कहे जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों भाइयों की परेशानी हर दिन के साथ बढ़ रही है। प्रयागराज में उमर और अली अहमद के खिलाफ अपहरण और रंगदारी का केस दर्ज किया गया है। लखनऊ के बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने उमर और अली समेत गैंग के 4 लोगों के खिलाफ खुलदाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 15 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं देने पर अपहरण कराने,
जान से मारने की धमकी देने और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया गया है। मोहम्मद मुस्लिम वही शख्स है जिसका अतीक अहमद के बेटे असद के साथ एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें असद मोहम्मद मुस्लिम से लाखों की रंगदारी मांगने की बात कर रहा था। दावा किया जाता है कि मोहम्मद मुस्लिम पहले अतीक गैंग का ही मेंबर हुआ करता था। उसके खिलाफ भी अलग अलग धाराओं में कई केस दर्ज हैं, लेकिन बाद में गैंग में अनबन के चलते वो अतीक से अलग हो गया। अली और उमर इस वक्त जेल में बंद हैं। मोहम्मद उमर पर रंगदारी मांगने का आरोप है। उस पर 2 लाख रुपए का इनाम था। पिछले साल अगस्त में उसने सीबीआई के सामने सरेंडर कर दिया था। वहीं मोहम्मद अली पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। हाल ही में उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत भी मिली। हालांकि अली के खिलाफ एक और क्रिमिनल केस होने के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ सका। दावा किया जा रहा है कि उमर और अली उमेश पाल हत्याकांड के वक्त परिवार के कांटेक्ट में थे। जेल में बंद होने के बावजूद पुलिस उन पर कड़ी नजर बनाए हुए है। मोहम्मद मुस्लिम की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। ज्यादा वक्त से फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तलाशी अभियान को तेज कर दिया है। तो वहीं जेल में बंद अतीक के 2 बेटों पर भी अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लखनऊ के एक बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने जेल में बंद अतीक अहमद के 2 बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अतीक अहमद का बेटा मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दूसरा बेटा अली मोहम्मद प्रयागराज जेल में बंद है। इन दोनों पर 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नहीं देने और अपहरण करवाने, जान से मारने की धमकी देने और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अवैध वसूली का आरोप है। इतना ही नहीं, अतीक के दोनों बेटों के अलावा उनके करीबी आसाद कालिया, गनर एहतेशाम करीम, मोहम्मद नुसरत, अजय के खिलाफ भी केस दर्ज कराया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि शिकायतकर्ता बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम भी अतीक गैंग का ही सदस्य है और उसके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पिछले कई दिनों से मोहम्मद मुस्लिम और अतीक के बेटे असद की बातचीत का ऑडियो भी सामने आया था, जिसकी पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। अतीक और अशरफ मामले की जांच कर रही है एसआईटी की टीम, लेकिन एसटीएफ का इकलौता मकसद है कि उत्तर प्रदेश माफियाओं के बिना हो जाए, माफियाओं की संलिप्तता अब आने वाले दिनों में ना रहे। ये उसका इकलौता मकसद। अब खबर जो मिल रही है वो ये कि जहां प्रतापगढ़ जेल में अतीक और अशरफ के तीनों आरोपी हैं, यानी वो 3 आरोपी जिससे 4 दिन की रिमांड पे एसआईटी पहले ही पूछताछ कर चुकी है, कल वहां से खबर ये निकलकर सामने आ रही है जहां एसटीएफ की टीम ने उनसे एक-एक करके पूछताछ की है। पहले अकेले पूछताछ हुई और उसके बाद आमने सामने बिठाकर तीनों ही आरोपियों की एसटीएफ ने पूछताछ की है। इस पूछताछ के जरिए भी बहुत कुछ पता चलेगा उस एसटीएफ की टीम को जो इस पूरे केस को